नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतती हुई नजर आई, ठीक उसी रणनीति पर आगे की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह का बखूबी फायदा यहाँ समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर जिस तरीके से ऑफर देते हुए नजर आए, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने 100 लाइए सरकार बनाइए के ऑफर पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर ऑफर तमाम उनको देते हुए नजर आए और उनके अलावा अन्य यहाँ पर नेताओं को जिस तरह से अखिलेश यादव ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम ऐसे बयान देते हुए उनके लिए नजर आ रहे हैं कि वो अपने पाले में उनको कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब ऐसे में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई, क्या विधानसभा के उपचुनाव में भी उसी तरह पिछड़ती हुई नजर आएगी? अखिलेश यादव एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ आंकड़ों में बदलाव होने वाला है, उस पर हम जानना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर उपचुनाव की बात करें मनीष, तो इस बार कहीं ना कहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। मिल्कीपुर सीट, कटहरी सीट पर जिस तरीके से एक्टिवनेस दिखाई दे रही है योगी आदित्यनाथ की, वो पहले नहीं थी। और वहीं अगर देखा जाए मझुआ सीट और शीशमऊ सीट पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी साख जमाए हुए हैं। करहल सीट की बात करें, बिजनौर सीट पर, तो वहां पर केशव ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अपनी धाक जमाकर बैठे हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से इन सीटों को नहीं जाने देगी। अयोध्या सीट पर कहीं ना कहीं हार जाना और अयोध्या मंदिर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में थी, वही कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। लेकिन इस बार वो तमाम गलतियां जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुई, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और शीर्ष कमान नहीं दोहराना चाहता। यही कारण है कि आरएसएस की और बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसमें सख्त से सख्त निर्देश देते हुए नजर आए मोहन भागवत। उन्होंने केशव और योगी को एकजुट रहते हुए और रहने को कहा, बयानबाजी से बचने को कहा। जिस तरीके से आपने बताया कि अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कलह की स्थिति बन गई थी। वही कलह की स्थिति से बचाने के लिए आरएसएस ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और कहीं ना कहीं एक हिदायत भी दी है और किन मामलों से बचना है और किस तरीके से इन सीटों पर पकड़ बनानी है, वो सारी चीजों की चर्चा अभी जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी और अभी से ही विधानसभा चुनाव की रणनीतियां भी बनाई जाने लगी है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने का बदला लेती हुई नजर आएगी। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सूबे में अपने आप को उठाने में और मजबूत करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी करारी मात देती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।